सुमेरी नर उतरहि पार। सुमेरे नर उतरहि पार। कलयुग के बल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कहते हैं कलयुग में केवल नाम से ही व्यक्ति तर जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित अपने मन में केवल एक बात मान लो, ये जो तुम्हारी इस भ्रम को आप हमेशा के लिए दिमाग से निकाल दो कि मैं मरूंगा। अरे राजा परीक्षित, जब तुमने जन्म नहीं लिया तो तुम मरोगे कहां से? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मैंने तुमसे हजारों प्रश्न, तुमने मुझसे हजारों प्रश्न किए और मैंने सबके उत्तर दिए। एक प्रश्न मैं तुमसे करना चाहता हूं, केवल इतना बता दो, क्या तुम कभी मरोगे? राजा परीक्षित कहता है, बोले गुरुदेव, जब मैंने जन्म नहीं लिया तो मैं मरूंगा कहां से? सुखदेव जी कहते हैं, बस मैं समझ गया राजन कि तुमने भागवत कथा सुनी है। कहते हैं आज 7वां दिन है। आज से 7 दिन पहले तुमने जिस ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, आज उन्हीं का पूर्वज नाम का तक्षक सर्प आएगा, वो तुमको डस लेगा, लेकिन ध्यान दो वो तुम्हें नहीं मार सकता, तुम्हारे शरीर को काटेगा। आज सुखदेव जी का सुंदर पूजन किया है। कहते हैं आज 7वां दिन था। तक्षक सर्प जो है आ रहा है। परीक्षित का जो पुत्र जन्मेजय है उसने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है कि तक्षक सर्प पिताजी को नहीं काट पाए। लेकिन कहते हैं जब आ रहा था तो रास्ते में एक ब्राह्मण मिल गए, दोनों का मिलना हुआ। तक्षक कहता है मैं राजा परीक्षित को डस लूंगा, वो ब्राह्मण कहता है मैं राजा परीक्षित को कुछ होने नहीं दूंगा। कहते हैं परीक्षा हुई है, उस तक्षक सर्प ने एक हरे वृक्ष पर बड़ी जोर से फुसकार मारी है और वो वृक्ष जल करके राख का ढेर हो गया है। उस ब्राह्मण ने, उस ऋषि ने जैसे ही गंगा जल छोड़ा है उस राख पर, वो पुनः पेड़ हरा भरा हो गया है। तक्षक ने बहुत सा धन दे करके उस ब्राह्मण को वहां से लौटा दिया है। कहते हैं एक फूल में एक छोटा सा रूप लेकर के आए और राजा परीक्षित को डस लिया है। कहते हैं राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया है। सूत जी कहते शौनकादिक ऋषियों, जब राजा परीक्षित को डस लिया, उनके पुत्र ने क्रोध में आकर के सर्प यज्ञ किया है। सर्पों को बुला करके हवन कुंड में आहुति दे रहे हैं। जैसे इस तक्षक का नंबर आया, ये तक्षक इंद्र के इंद्रासन से लिपट गया है जाकर के। जन्मेजय ने कहा, बोले ब्राह्मणों क्या बात है, क्या आपके मंत्रों में सामर्थ्य नहीं है कि तक्षक आए? ब्राह्मण कहते हैं, बोले तक्षक तो आ जाएगा, लेकिन वो इंद्र के इंद्रासन में जो है छिपका हुआ है। जन्मेजय कहते तुम्हारे मंत्रों में बहुत बड़ी ताकत है, इंद्र के इंद्रासन समेत आवाहन करो। और जैसे ब्राह्मण आवाहन करना चाहते हैं, उसी समय एक आस्तिक मुनि आ गए हैं, उन्होंने यज्ञ को रुकवा दिया। बोले ये काम ठीक नहीं है। आस्तिक मुनि ने समझाया जन्मेजय को, तो जन्मेजय मान गए। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, ये है दिव्य भागवत कथा। इसको श्रवण करने के लिए देवता भी तरसते हैं। देखो, जिन्होंने 7 दिनों तक जो भागवत कथा नहीं सुनी है, उनको 7